दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं जैसे भविष्य में सावधान रहो, अपनी गाड़ी रोको, आप बोलो, ध्यानपूर्वक सुनो, वहाँ खड़े हो जाओ, तुरंत उधर चले जाओ, इसे पकड़ो, उधर देखो, मेरी बात सुनो, बाहर खड़े रहो, उठ जाओ। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो आइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसको पूरा देखते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लगभग 30 से 32 सेंटेंस में आज आपको सिखा के जाऊंगा। तो टॉपिक का नाम है सेंटेंसेस शोइंग ऑर्डर और कमांड, यानी ऐसे वाक्य जो आज्ञा दिखाते हैं, ठीक है, आज्ञा का बोध कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। जिसे सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है जाओ या दफ़ा हो जाओ। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, जाओ या दफ़ा हो जाओ। तो सबसे पहले जाओ या दफ़ा हो जाओ को अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं गेट आउट। क्या लिखते हैं? गेट आउट, ठीक है। जाओ या दफ़ा हो जाओ को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? गेट आउट। अब है बकवास बंद करो। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है भर्व से ये स्टार्ट होता है। ये किससे स्टार्ट होता है? भर्व से, ठीक है। जैसे बकवास बंद करो तो शटअप बोलते हैं, SHUT, शट अप, UP, ठीक है। बकवास बंद करो, शटअप। बकवास बंद करो क्या बोलते हैं? शटअप। उसके बाद है आपको नौकरी से हटाया जाता है। आपको नौकरी से हटाया जाता है। इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं एकदम आसान से You are dismissed, ठीक है। डबल एस होता है डिसमिस्ड में। यू आर डिसमिस्ड या यू आर फायर्ड भी बोलते हैं। यू आर फायर्ड, FIRED, फायर्ड, ठीक है। तुमको नौकरी से हटाया जाता है। अब है आप पर जुर्माना किया जाता है। आप पर जुर्माना किया जाता है। तो आप पर जुर्माना किया जाता है तो यू आर फाइंड बोलते हैं। यू आर फाइंड, ठीक है, यू आर फाइंड। अब क्या है? फर्श साफ करो। तो फर्श साफ करो तो फर्श का अंग्रेजी होता है फ्लोर और साफ करना का होता है क्लीन। तो उसका बनेगा क्लीन द फ्लोर, क्लीन द फ्लोर, FLOOR, फ्लोर, ठीक है। अब है खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, एकदम आसान है, स्टैंड अप। क्या बोलते हैं? स्टैंड अप, ठीक है। खड़े हो जाओ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। अब है बैठ जाओ। तो बैठ जाओ को अंग्रेजी में बोलते हैं सिट डाउन, सिट डाउन, DOWN, ठीक है। सिट डाउन यानी बैठ जाओ। अब है लेट जाओ। जब कोई किसी को लेटने के लिए बोलते हैं तो उसका होता है लाई डाउन, LIE, लाई डाउन, DOWN, डाउन, ठीक है। अब है हाथ ऊपर करो। किसी को हाथ ऊपर करने के बोलते हैं हाथ ऊपर करो। तो हाथ ऊपर करो तो हैंड्स अप। पुलिस वगैरह देखिएगा फिल्म वगैरह में इस तरह किसी को हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है तो बोलता है हैंड्स अप, हैंड्स अप। अप मतलब ऊपर करना होता है, ठीक है। अब है शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठ जाओ या शांति से बैठो तो सीट कामली, सीट कामली, CALMLY, ठीक है। सीट कामली यानी शांति से बैठ जाओ। अब क्या है? तुरंत चले जाओ, तुरंत चले जाओ। किसी को जाने के लिए बोलते हैं यहाँ से तुरंत चले जाओ तो उसको बोलते हैं गेट लॉस्ट एट वंस, गेट, GET, गेट, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं लॉस्ट, LOST, लॉस्ट एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। और गेट लॉस्ट मतलब चले जाओ, गेट लॉस्ट एट वंस। उसके बाद है सावधान रहो। किसी को सावधान रहने के लिए बोलते हैं तो एकदम ईजी है, बी कॉशियस, बी कॉशियस। देखिएगा कोई दवा वगैरह में या साबुन वगैरह में भी लिखा रहता है बी कॉशियस, ठीक है, बी कॉशियस। उसके बाद है अपने काम से मतलब रखो। अपने काम से मतलब रखो तो इसको क्या बनाएंगे? देखिए अपने काम से मतलब रखो तो माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है। क्या लिखेंगे? माइंड यानी अपना काम पर ध्यान, दिमाग लगाओ या ध्यान दो, माइंड योर ऑन बिजनेस, याद रखिएगा, ऑन बिजनेस, BU, ठीक है, बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस, ठीक है। माइंड योर ऑन बिजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे देखते हैं फिर क्या क्या है। अब है अपनी गाड़ी रोको, या नहीं, फिर है भविष्य में सावधान रहो। भविष्य में सावधान रहो, तो इस तरह का सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद एकदम ईजी है, ठीक है। भविष्य में सावधान रहो तो बी केयरफुल लिख सकते हैं, बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल इन फ्यूचर, बी केयरफुल इन फ्यूचर। चलिए इसको बनाते हैं, बी केयरफुल इन फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद है अपनी गाड़ी रोको, अपनी गाड़ी रोको, तो अपनी गाड़ी रोको तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रोकना का स्टॉप, अपनी गाड़ी योर व्हीकल, योर व्हीकल, ठीक है। अपनी गाड़ी रोको, स्टॉप योर व्हीकल, ये हो जाएगा। उसके बाद है अब बोलो, अब बोलो, तो जब अब बोलो तो स्पीक नाउ, स्पीक नाउ, अब बोलो स्पीक नाउ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब है ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो तो लिसन, LISTEN लिसन, केयरफुल्ली, CARE केयरफुल्ली, FULLY, ठीक है। यहाँ पर यू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लिसन केयरफुल्ली। तो इस तरह का सेंटेंस एकदम इजी से बोल सकते हैं, लिसन केयरफुल्ली यानी ध्यानपूर्वक सुनो। वहाँ खड़े हो जाओ, किसी को बोलते हैं जाके वहाँ खड़े हो जाओ, तो वहाँ खड़े हो जाओ तो इसका हो जाएगा स्टैंड देयर, वहाँ का होता है देयर और खड़े हो जाओ का स्टैंड, तो स्टैंड देयर, STAND, स्टैंड देयर, THERE देयर, ठीक है ना। अब तुरंत उधर चले जाओ, तुरंत उधर चले जाओ, तो तुरंत उधर चले जाओ तो गो देयर। देखिए यहाँ पर एटवांस भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इमीडिएटली होता है, IMME, इमी हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा DIATELY, तुरंत यानी इमीडिएटली, गो देयर इमीडिएटली। अब इसे पकड़ो, यहाँ पर पकड़ो है, इसे पकड़ो, ठीक है। तो होल्ड इट लिख सकते हैं, या कैच इट भी हो सकता है, होल्ड इट या कैच इट। देखिए जब कोई चीज़ ऊपर से गिरता है तो उसको पकड़ते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कैच इट, ठीक है। और जब हम लोग सिंपली किसी चीज़ को पकड़ते हैं इसको होल्ड इट बोलते हैं, ठीक है, ठहराव के लिए। अब उधर देखो, तो उधर देखो तो लुक देयर बोल सकते हैं, लुक देयर, लुक देयर, उधर देखो लुक देयर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो लिसन टू मी, सुनना का अंग्रेजी लिसन होता है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। अब बाहर खड़े हो रहो, बाहर खड़े रहो, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंड आउटसाइड, बाहर का हो जाएगा आउटसाइड, स्टैंड आउटसाइड, ठीक है। अब उठ जाओ, तो उठ जाओ यानी गेट अप हो जाएगा, उठना का क्या होता है, गेट अप भी हो सकता है, उठ जाओ गेट अप। अब दौड़ो या भागो, रन, देखिएगा किसी को बोलते हैं दौड़ो तो वो हो जाएगा रन, ठीक है। अब शुरू करो, तो शुरू करना का होता है स्टार्ट, START, स्टार्ट। अब अपना काम करो, अपना काम करो, तो इसमें वही हो जाएगा माइंड, डू योर ऑन वर्क, डू योर ऑन वर्क, डू योर ऑन वर्क, WORK वर्क, डू योर ऑन वर्क। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, क्योंकि इसमें लगभग बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो अभी बाकी हैं, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से 30 से 40 सेंटेंस कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।